या तुम्हें घिन महसूस होगी इस लड़के से जब तुम मेरे फॉलोअर की भेजी हुई डेटिंग स्टोरी सुनोगे, जो वो चाहती है कि मैं सबको सुनाऊं कि उसने किस लेवल का ट्रॉमा झेला है। सो यार ये यूएस में पढ़ाई कर रही थी एंड जब शी वॉज मूविंग स्टेट्स तब उसके बाद कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू इसकी मुलाकात अभिषेक नाम के लड़के से होती है, जो उससे 2 साल छोटा था उम्र में, लेकिन वो शुरू से ही उसके पीछे काफ़ी ही वाज चेजिंग हर, वो उससे बहुत बातें करता था, मैसेज करता था। तो अभिषेक की एक बहन थी बड़ी जो इसकी उम्र की थी, उसके घर में उसकी शादी के लिए बात चल रही थी लड़की उसकी बहन की, और इसके घर वाले भी इसके रिश्ते ढूंढ रहे थे बिकॉज शी वॉज ऑफ मैरिजेबल एज। तो दे बॉन्डेड अ लॉट ओवर दैट, वो बहुत बातें करते थे, बातें करने लगे, घूमने लगे। कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद अभिषेक ने सडनली बोला कि ही इज इन लव विद हर। शी वॉज इनिशियली अ बिट टेकन अबैक, बट क्योंकि उन लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया था और उसमें जेन्युइन इंटेंट लगता था, तो दे एग्रीड, दे स्टार्टेड सीइंग ईच अदर। वो इतने सीरियस हो गए कि उसने अपने घर पे भी बता दिया कि पापा मैं इसको डेट कर रही हूँ, सो दैट वो नए लड़के देखना बंद करे। उसके पापा यूएस आए, ही वांटेड टू मीट दिस गाय, लेकिन अचानक से ही स्टार्टेड डॉजिंग सडनली कि नहीं यार अभी कैसे। उसने बोला यार मेरे पापा को तो कैंसर हो गया है, मुझे 1 महीने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा, मैं मिल नहीं पाऊंगा, एंड ही वॉज वेरी फिशी। तो ये लड़की समझ गई कि यार ये ही माइट नॉट बी फुली इंटरेस्टेड, तो इवेंचुअली उसे लगा एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग ऑन इन हर लाइफ। फिर वो जैसे ही यूएस वापस आया उसने कहा आई मिस यू, आई एम सॉरी, आई स्टिल लव यू, एंड उसने बोला हमें ना कपल्स काउंसलिंग करनी चाहिए सो दैट हम हमारे इशूज़ को रिजॉल्व कर सकें। तो वैसे लगा कि यार सही में लड़के में इंटेंशन तो है, तभी इतना एफर्ट कर रहा है। शी एग्रीड। उन लोगों ने काउंसलर को मिलना शुरू करा एंड काउंसलर ने बोला कि ठीक है, एंड उसने लड़के ने काउंसलर को कन्विंस कर दिया कि ही डीपली लव्स हर एंड ऐसा, एंड दे शुड वर्क इट आउट। ये सब हुआ। अब जब बात यहाँ पे थोड़ी सीरियस हुई, शी ऑल्सो गॉट सीरियस एंड वक्त आया तो सडनली ही सेड यार उसे इंडिया जाना, उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में और इस लड़की में। शी वॉज शॉक्ड कि भाई ये कैसे हो गया अचानक से, हाउ कैन यू डू दिस टू मी। तो उसने तो पता चला कि दैट गाय वॉज इन यूएस, उसे सिर्फ यूएस में टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए था। इसलिए जब वो आगे बढ़ भी रही थी शी वॉज हैप्पी, उस वापस उसे खींच के ले आया। और अब जब उसको अपना फादर के साथ बिजनेस संभालने के लिए इंडिया जाना है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। एंड इट वॉज ब्रूटल, मतलब तुम ये स्क्रीनशॉट्स पढ़ो, खून खोल जाएगा। दैट्स हाउ क्रूअल एंड रूथलेस ही वॉज टू हर। नॉट ओनली दैट, उसने थेरेपिस्ट को भी बोल दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, प्लीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर, मीटिंग हर, एंड ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। एंड वेन दिस गर्ल गॉट इनटू सो मच डिप्रेशन बिकॉज तुम इतने साल तक किसी के साथ हो, एंड इट वॉज जस्ट बिकॉज समवन वॉज बोर्ड, ये हिल गई। शी वॉज इन सो मच डिप्रेशन, यहाँ तक कि इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इसके फादर से ही देखा नहीं जा रहा था ना, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया बिकॉज ही वॉज सो वरिड अबाउट हर डॉटर। देन इवेंचुअली इसको पैनिक अटैक्स आने लगे। फादर इज फाइन, शी मूव्ड बैक टू इंडिया, बट शी स्टिल हैज पैनिक अटैक्स एंड इज नॉट एबल टू ट्रस्ट एनी मैन व्हाटसोएवर। शी स्टिल